ये हमारे मंथ चलते हैं चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो आश्विन कार्तिक अग्रहण होता है, ये मंगसर होता है, मार्गशीर्ष मंगसर मार्गशीर्ष, ये 12 महीने, 12वां फागुन है, फागुन आई और हैप्पी होली। ये मार्च से शुरू होकर अप्रैल यानी आधा आधा चलता है। 12 से 17 तारीख इंग्लिश कैलेंडर के महीने की, उसमें सूर्य राशि बदलता है। राशि बदलना मीन्स जोडिएक बदला, राशि हिंदी में हमारे चंदा मामा की है, यानी राशि बदलता है। तो चैत बैसाख जेठ, अब मजे की बात, हमारे नक्षत्र थे, अब हमारे नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में क्या होता है, चांद ने घूमना शुरू किया राशि नंबर 1 से, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र कृतिका और रोहिणी लेकर के सेकंड 2 नंबर राशि में आ गया है। राशि नंबर 1 2 3 4 ऐसे वो नाभि से यहाँ घूमना शुरू करता है ऊपर की ओर। तो ये यहाँ से गया अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी। हमारा सबसे पहला महीना कौन सा है, चैत। चैत। अब ये चित्रा नक्षत्र, अब आप देख के चलेंगे, चित्रा नक्षत्र में चांद आ जाता है मार्च अप्रैल के महीने में। कब, चतुर्दशी को। कैलेंडर बिल्कुल धांसू बना हुआ है। चतुर्दशी मीन्स 14वां दिन, फिर अगला दिन है अमावस, पूर्णमासी होती है जैसे, ऐसे अमावस। हाँ जी, आज अमावस हो गई ना, तो कल चतुर्दशी थी। चतुर्दशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी, ऐसे। तो 1 2 3 4 ये संस्कृत शब्द है ना, हमारे को आजकल अवेयरनेस नहीं रही है, होना चाहिए। इतनी संस्कृत एलिमेंट्री होनी चाहिए कि हमें ये समझ। श्राद्धों में ध्यान रहता है, क्योंकि पितर याद आते हैं उन दिनों में। पितरों ने लंका लगा रखी थी, डर के मारे, तो हम पत्थर ही पूज लें, मरे हुए पूज लेते हैं हम। डर बड़ी ना चीज है। मुन्ना बहुत प्यारा, मुन्ना आई लव यू टू। इस नक्षत्र में यहाँ पर चित्रा के अंदर चंदा मामा अमावस पे होते हैं, अब मार्च और अप्रैल के बीच के महीने पे। तो उस दिन क्या होता है, चतुर्दशी में चांद यहां पर है, तो उस महीने का नाम क्या है, चित्रा चैत्र। चैत्र रख दिया, चैत्र। फिर उसके बाद अगली पूरी साइकिल आती है 27 दिन की, वो गोल घूमता है। उसके अगला महीना हो गया अप्रैल मई। अप्रैल मई में पहुंच जाता है ये चतुर्दशी पे विशाखा में। जैसे विशाखा नक्षत्र में पहुंचता है फिर चैत, अगला महीना बैसाख, उसके बाद आ गया अगला महीना, फिर 14 दिन अगली चतुर्दशी आती है कृष्ण पक्ष की, तो वो आती है ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है चंद्रमा उस दिन। चैत बैसाख जेठ, ये वो जेठ नहीं है। आई जेठ की पल्लू लेके घूमू आपके सामने। आई मरी तू कौन सी है मुझे पता ही नहीं। हाँ जी, बैसाख भी फिक्स होता है 14 अप्रैल, ऑलवेज फिक्स। 14 अप्रैल को नहीं होगा ये, क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर अलग है। 13 अप्रैल की बैसाखी होती है ना, बैसाखियां लेके घूमते सारे के सारे। सर अब तो हर त्योहार 2-2 बनाने लग गए। मर्जी है 3 मनाओ, जितनी बुद्धि भ्रष्ट करनी उतना मनाओ। असल में क्या है, हमें ज्ञान है नहीं, ज्ञान। अब जिसने जो बोल दिया, अब वही हमारे लिए ज्ञान है, क्योंकि हमें तो अवेयरनेस है। अवेयरनेस पे खेल है, साक्षी भाव। हमने कितना जीवन को जाना, हमसे मैनिफेस्ट हो गया कि हमें चोट लग गई। यार हमने मैनिफेस्ट किया था, पहले तो हम ये नहीं मानते, फिर हम कहते हैं और साले मैं उसकी गलती थी, वो कमीना मार गया मुझे। नहीं, मैंने ऐसा क्या किया अपने अंतर मन में, अंतर चेतना में, कि मुझे ऐसा मिला। इस पे तो मैंने काम ही नहीं किया। मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, पेपर में फेल हो गए, क्यों? अंतर चेतना में कहाँ फॉल्ट है, कहीं तो फॉल्ट है ना, तो वो जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे चैत हो गया, बैसाख हो गया, जेठ हो गया, अब आषाढ़ हो गया, ये पूर्वाषाढ़ या उत्तराषाढ़ होगा। जेठ आषाढ़, फिर श्रावण हो गया, फिर कौन सा आना चाहिए, भादो, फिर कौन सा आएगा, असौज, असौज होगा, फिर कातक आ गया। कातक के व्रत रख रख के बीवियां पति से लड़ती भी है और मरने भी नहीं देती। फिर कौन सा गया, मंगसर आ गया, फिर पुष्य पौष महीना, पौष का महीना होता है ना, फिर माघ मास आ गया, फिर फागन आ गया। फागन आ रहे होली खेलने वाला। ये हमारे चंद्रमा जब जब जिस नक्षत्र में उस राशि में पहुंचता है, वो हमारा महीना माना जाता है। यानी कि हमारे 12 के 12 महीने चंदा मामा की पोजीशनिंग से डिसाइड होते हैं। एक बार वो 1 नंबर राशि में होते हैं, 2 में होते हैं, 3 में। ये नक्षत्र, ये 1 नंबर राशि है, यहाँ से शुरू होता है अश्विन, फिर 2 नंबर यहाँ पर आती है, फिर 3 नंबर ऐसे आती है, फिर यहाँ 4 नंबर आती है। ऐसे ऐसे राशि 12 की 12 घूमती हैं। 12 राशि मीन्स बड़ा, नक्षत्र मीन्स उसका टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा। जब जब इस में आती है, उसका महीना बना दिया गया है। बड़ा सिंपल है हमारा 12 महीने का। अब ये 14वें दिन ऐसा क्या होता है,
14वें दिन क्या होता है ये हमें समझना है। अब ज़ोडिएक में गोल गोल घूमना शुरू करते हैं। हर महीने का वो वाला 14वां दिन कृष्ण पक्ष का जब चंद्रमा उस राशि में आता है तो एक्चुअली वो शिव की रात्रि मानी जाती है। ये शिव जी हैं यहाँ, शिव यानी वो रात। शिव दिन क्यों नहीं है, शिव रात्रि क्यों है, रात। यानी उस रात को कौन आएगा, चंदा तो रात को ही आएगा। अब बचा खुचा चांद है, शिव जी का है चांद, पूरा गोला नहीं होता, टुकड़ा होता है। यानी शिव जी अमावस से ठीक पहले इतना जरा सा चांद होता है, वो लगा रखा है शिव जी ने, पूरा चांद क्यों नहीं लगाया। यानी शिव जी की रात्रि हर महीने के चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की जब चांद यहाँ पहुँचता है तो शिव नीचे की ओर क्लाइंब करते हैं, क्लाइंब चढ़ना होता है, यानी कि वो चढ़ के जा रहे हैं। यार वैसे तो हम कहते हैं कि यहाँ से ऊपर कुंडलिनी शक्ति शिव से मिलने जाती है। ओ माय गॉड, इसमें शिव जी नीचे आते हैं। हमने क्लास की थी ड्रीम्स पार्ट 2, उसमें हमने बात की है कि एक दिन ऐसा आता है यहाँ अमृत कलश से हमारे अमृत की बूंद गिरती है नीचे और हम उसे जला के भस्म कर देते हैं नाभि पर। जिसने उसको पीना जानना सीख लिया वो उन दिनों में स्वसिद्ध हो जाता है। अब स्वसिद्ध होने का मतलब क्या हुआ, जो मांगो मुराद पूरी है। शिव आए हैं, आपकी चेतना नीचे की ओर जा रही है। अब मजे की बात क्या होती है, ये चेतना नीचे की ओर घूम के चल पड़ी तो 1 नंबर राशि है, इसमें आएगी। ये कौन सा महीना था हमारा, चैत का महीना ये रहा। तो ये हमारा हो गया मार्च अप्रैल, फिर ये हो गया अप्रैल मई, अभी कौन सा महीना चल रहा है मैं तो भूल गया, मार्च। देखो कैसी होती है। तो ये हो गया मार्च अप्रैल। अच्छा ये हो गई, अभी हमारी महाशिवरात्रि थी, शिवरात्रि महाशिवरात्रि, गुड, इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है। ये हो गया मई जून। एक हमारी जो शिवरात्रि होती है वो सावन में भी आती है, सावन के महीने में। ये हो गया सावन का महीना, जुलाई अगस्त, ठीक है जी। सावन की मानी जाती है सबसे धांसू, सबसे बड़ी। तो यह क्या होता है जी, हमारी जो चेतना है ना शिव जी, ये ऊपर से नीचे की ओर ट्रैवल करते हैं। अब साइंटिफिक बात हो गई, चलो हमने एक मान लिया। अब हम जाते हैं कथाओं पे। कथाओं में क्या होता है, अब इसकी डिटेलिंग करेंगे, विस्तार करेंगे। अब इसकी डिटेलिंग, हम इसकी कथा क्या बनी हुई है भाई। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, अरे यार शिव जी का विवाह हुआ था। हैं, शिव जी का विवाह हुआ था, किससे हुआ था यार, अरे माता पार्वती से हुआ था। अच्छा शिव जी का विवाह हुआ था, विवाह क्या हुआ, उनका मिलन हुआ था। यानी कि वो दोनों शिव और शक्ति एक क्रीड़ा में आ गए। अब शिव जी का क्या चक्कर है भाई, कहाँ है, ये शिव हैं, ये पार्वती की ओर चले, यानी हमारे अमृत कलश से नीचे की ओर सब जा रहा है। कहते हैं ना शिवरात्रि को सो मत, सो गए आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसी हो जाएगी टेढ़ी मेढ़ी। आप जागे हुए स्ट्रेट, उस रात निराहार रहो ताकि शरीर यहाँ से कोई भी गैसेज ना बनाए। पूजा पाठ में ही रत रहो आप, आपका ध्यान कहाँ रहेगा, शिव में। अब ये ध्यान की बातें हैं, साधना की बातें हैं, योग की बातें हैं। आपका शिव तत्व नीचे की ओर ट्रेवल कर रहा है अमावस पे, वो लगातार गोल गोल घूमता रहता है। अब उसको जब आप शिव और शक्ति का मिलन करा रहे हैं तो क्या हुआ, उनका विवाह हो गया, यानी मेल और फीमेल एनर्जी बन गई। अब उस रात के अंदर तो क्या है, सिद्ध रात है वो, यानी हर अमावस सिद्ध रात है। उस सिद्ध रात को कॉन्शियसनेस, चेतना, शिव तत्व नीचे की ओर आता है माता से मिलने और फिर ऊपर चला जाता है। हर अमावस पे एनर्जी नीचे आती है। हाँ, शिव जी नीचे आ रहे हैं, मान के चलो आप, कितनी नीचे आ रहे हैं ये फर्क है, पर वो नीचे आ रहे हैं, माता तो जा रही है ऊपर। जैसे हम ना, मैं शब्दों में बोल रहा हूँ, सबका सम्मान करते हुए, कुछ ऐसे डम्ब लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं बुद्धि चलती ही नहीं, ऐसा शब्द बना हुआ है, परमात्मा सबको बुद्धि दे, बुद्धि चलती ही नहीं। वो भी एक दिन कोई दिन ऐसा होता, बड़ी कमाल की बात कह जाते हैं, वो इतनी अकल कहाँ से, उनकी कुंडलिनी सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। वो सुप्त कहते हैं हम, ऐसा सुषुप्त नहीं कि मरी हुई है, काम तो कर ही रहे हैं ना। तो वो जीवन में क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, रोटी खाते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं, सीधी जिंदगी है उनकी। कहते यार बड़ी शांत लाइफ है, नो क्रिएटिविटी, कुछ नवीनता संसार को दे के ही नहीं गए, कुछ किया ही नहीं है, बस कट ली, जी लिए, आए और टपक लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ करते हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, कुंडलिनी ऊपर की ओर जा रही है, उनका भी
शिव तत्व नीचे आता ही है, महीने में एक बार तो वो आता ही है। शिव तत्व क्या है? ज्ञान। ज्ञान की कोई ना कोई बात हर व्यक्ति को आती। कहते हैं ना, अचानक से एक बहुत बड़ा डाकू वाल्मीकि बन गया, हो सकता है एक रात पहले ही उसको ज्ञान हुआ होगा, यार ये क्या कर रहा हूं मैं। हम सबको होता है अपने जीवन में, हजारों बार कोई एपिसोड हम करते हैं, ये किन चक्रों में पड़े हम, ये क्या नफरत कर रहे हैं, क्या प्यार कर रहे हैं, क्या पैसे इकट्ठे करने के पीछे भाग रहे हैं, ये क्या करते हैं, शरीर का ध्यान नहीं देते, पड़े पड़े अपने शरीर को जंग लगा रहे हैं। ज्ञान आता है, बड़े बड़े डम लोगों को आता ही है ज्ञान। और उस ज्ञान के क्षण को यदि आप पी गए, चूस गए, जान गए और उस ज्ञान को हर महीने आपने पकड़ना शुरू कर दिया, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएंगी। अब शिवजी नीचे आए हैं मिलने, आपका अमृत चक्र होता है ये, अमृत नेक्टर, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और हमारा पाइनियल ग्लैंड का खेल है। ये बायोलॉजिकली ऐसा होता है कि एक में घी बनता है, एक में शहद बनता है, डायमिथाइल ट्रेप्टामाइन, अभी बात होगी इसकी। ये तत्व बनता है और ये जब बनता है तो हमें प्रकाश होता है। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार आपको सोते हुए ना वाइट लाइट दिखेगी, कोई साधना नहीं किया अपने जीवन में, ऐसा होता है। आप सो के बैठे, रंग बिरंगे कलर दिख रहे हैं अंदर, आंखें बंद हैं, पर्पल कलर आ गया, कुछ ब्लू सा आ गया, कभी काला आ गया है, वाइट भी आएगा। जब वाइट आया है ना तो ये चेतना खट 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 हिल रही है, कुछ कुंडलिनी में मूवमेंट हुई है, ये फिजिकल एविडेंस है, बॉडी हिला रही है। आपको ज्ञान ही नहीं तो आपने उसको पकड़ा ही नहीं, आपने रियलाइजेशन ही नहीं कि अवेकनिंग हुई ही नहीं, एनलाइटनमेंट हुई ही नहीं। अगर वो हो गई तो जेब में लेकर घूमोगे जिंदगी को, हर चीज दृष्टा भाव से दिखेगी, विटनेस, साक्षी भाव, और आप कहोगे यार ये कितने साल से नफरत कर रहे हैं हम, पागल है क्या हम, अपना कचरा कर लिया हमने, हमारी जिंदगी सोचो क्या है। जो व्यक्ति लगातार नफरत में पड़ा हुआ है, क्रोध में पड़ा हुआ है, वैमनस्य यानी जेलेसी, हेट्रेड में पड़ा हुआ है, उसकी खुद की लाइफ क्या होगी उसे खुद सोचना चाहिए। उसकी लाइफ में ना प्यार होगा, ना शांति होगी, ना सुख, शरीर में रोग होगा। आपकी खुद की लाइफ खराब हो रही, कभी रियलाइज करें, नहीं हम तो पागल हैं, हमें तो लड़ना, हम तो कुत्ते बिल्ली की तरह जिएंगे और मर जाएंगे। मनुष्य बनो, चेतना को ऊपर लेकर जाओ। शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही कृष्ण हूं, पहुंचो वहां तक। देखो क्या मजा लाइफ का, सुख मिलेगा। असुख ही नहीं है लोग, क्योंकि आपके कुंडलिनी सोई रह जाती है, शिव नीचे आते हैं, उसका ध्यान ही नहीं है। तभी तो कहते हैं व्रत करो इस दिन, चलो यार फिजिकली कुछ कर लो। हमारे शास्त्रज्ञ मुनि ऋषि बता के गए, इस दिन व्रत कर लो, तुम्हारी बॉडी से ही तुम ठीक हो जाओगे। 72% परिवर्तन लाओगे तो 12 में 1/6 हिस्सा तो आएगा। अगर आप मन से ही परिवर्तित हो गए तो सोचो बॉडी का 72 चेंज हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है? ब्रह्मचर्य करो। योग सूत्र दिए पतंजलि ने, उनकी बात करेंगे अभी हम। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का क्या मतलब? नहीं, सेक्स लाइफ नहीं, सेलिबेसी। अगर वो नहीं हो रहा तो यहीं से चेतना को ब्रह्म पर ले जाओ। ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म की ओपनिंग, सुषुम्ना नाड़ी। कॉस्मिक डांस क्या है? आप चेतना को देखेंगे तो ये हमारे डिपिक्टेड है कि हमारे डायग्राम्स में चेतना ऐसे ही रहती है। सर ये लाइटनिंग प्राणायाम के वक्त भी आती है? प्राणायाम में आती है, बहुत सुंदर। ये याद रखना, अभी भोले छुटूरे खा के जब सबको नींद आएगी ना तब बात करेंगे इस बारे में। यार नींद बड़ी धांसू आती है भोले छुटूरे खा के। आई लव देम यार, ओह माय गॉड्स। भगवान कितना अच्छा है, तो कितने प्यारे भोले 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 भंडारी की बात हो रही है। ये गुरुजी जो अमावस है, जीव जंतु बाहर आ जाते हैं। 14 से एक रात जो पहली रात है वो है ये। या 13 की 15 को तो खत्म ना, अमावस को तो खत्म, चंदा मामा गायब, दिखता ही नहीं। उससे पहले जरा सा होता है, टुंगू सा, जरा सा इफेक्ट आता है, थ्रेड, यानी शिव अपनी मस्ती में अंधकार। काला क्या होता है? देखो इसको भी लेते हैं, काला यहाँ है, सफेद यहाँ है, ये शनि का क्षेत्र है ना, ये काला है। तो चंदा मामा काला का मतलब क्या हुआ? शनि में चला गया, छाया पड़ गई उस पर शनि की, तो कहाँ है चांद? चांद है ही नहीं। आपका जब यहाँ मूलाधार में होता है, शनिदेव नाम से क्लास की हमने, तो आपका मन काम करता है, आपका मन पे अंधकार है। आपने पानी ले लिया, पानी के ऊपर शनि क्या होता है? तेल, पेट्रोल का मालिक है ये, तेल का। आप थोड़ा सा तेल डाल दो पानी की बड़ी हुई बाल्टी पे, पानी गायब, तेल की छाया बनती है। ये ऐसी नहीं बने, शनि की छाया है बच्चे तेरे पे, शनि की छाया है। अबे तुम मूलाधार में फंसा हुआ, तेरी चेतना मूलाधार में फंसी हुई है भाई। तो उससे ठीक पहले जरा सी चेतना रहती है, तो शनि के अंदर ठीक प्रवेश कर रहा है चंद्रमा, और प्रवेश करते ही इमीडिएटली गायब हो जाएगा। तो आपका शिव क्या करा? अपने स्थान को चला गया शिव जी। चंद्रमा अपने स्थान को गायब है, तो आपको कुछ ना पल्ले, तो उससे ठीक पहले इतना सा है। तो यहां है, शनि के बिल्कुल पास आए हैं, मूलाधार के। पकड़ पा रहे हैं बात? नहीं,
इतना सा, यहाँ उठते जा रहा है चांद, बड़ा होता जा रहा है, ये फुल हो गया, यहाँ आता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता, यहाँ गायब, गुड़ुम, गुड़ुम के साथ, गुड़ुम नाम की नॉइज रखें इसके लिए, गुड़ुम, ऐसे गायब हुआ। ठीक है, अरे रखें तो सही है, बीच में चाहिए होता है ना, मुन्ना को भी तो आखिर वो भी तो आए हैं, मार्केट में है। तो यहाँ शनि में काला। अब हमारी जो कुंडलिनी है, सरपेंट, त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी, मुझे मैट्रिक्स की ट्रिनिटी याद आ गई, बहुत बड़ी एक्टिंग की थी उसने, छोड़ दो खैर। एक है रजोगुण, एक तमोगुण, एक सतोगुण। उस फिल्म में बताया गया कैसे तमस, सत्य और रजस, कैसे उसको कृष्ण की चेतना के द्वारा नियो यानी कि कियानू रीव्स उसको जीवन दान देता है दोबारा से। बड़ी गजब की फिल्म है, गजब स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ से ऊपर उठी, तो ये यहाँ से शिव और शक्ति, ये हो गया आपका पिंगला, ये हो गई इदा। ये इदा और पिंगला ऐसे नाच रही हैं, डिग 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 डिग, गोल गोल। यहाँ इन्होंने ऐसे बनाया, हालांकि ये चक्र पर टच होती हैं, ये चक्र के ऊपर टच करती हैं, तो यहाँ से जाती हैं, फिर ये ना थर्ड आई तक है, ये तीसरे नेत्र तक जाके फिनिश। अब इसके बीच में जो है एक हमारी नाड़ी है सुषुम्ना, ये गई ऊपर, ये सुषुम्ना हमारा एंटीना है ऊपर का। तो ये नीचे से डांस शुरू किया, यस नो, जुड़ गए। जैसे ही जुड़ गए उस चक्र के ऊपर वो काम हो जाएगा। आपके मन में हाँ यार सोफा ले ही लो, नहीं नहीं यार सोफा लेके क्या फायदा, हाँ यार ले ही लो ना, नहीं यार छोड़ो यार, नहीं मजबूत हो गया तो आप पैसे लेके घूम रहे हो मार्केट में, सोफा नहीं मिल रहा। या आपको चेतना समझनी पड़ेगी। आप पैसे लेके घूमते हो, आपका मकान नहीं मिलता, आपसे कह रहा हूँ, इनको मकान नहीं मिल रहा आजकल, तो मकान नहीं मिलता। आपके जीवन के अंदर रूप है, सौंदर्य है, बहुत सुंदर लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, लड़की नहीं मिल रही, लड़के नहीं मिल रहे। मुझे बोलते हैं लोग, सर लड़का नहीं मिल रहा लड़की के लिए। मन का ढेर घूम रहा है, अंधे भटक रहे मार्केट में, तुम एक ढूंढोगे। नहीं कैसे मजबूत होता है, जैसे आप बता रहे। नहीं कैसे मजबूत होता है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो मैं आमतौर पे कहता हूँ, ये शब्द था इसलिए कान पकड़ के बोल रहा हूँ, स्त्रियों के आदर सहित, भाई लड़की है बहुत सुंदर है, लड़के क्यों नहीं मिल रहे, दुनिया भर के पड़े मार्केट में, क्यों? लड़की का हृदय टोटो मिलना पड़ता है मुझे। फिर वो क्या होता है उसके अंदर, थोड़ी देर में बात निकल के आती है, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, उसमें वो ना हो, उसमें वो ना हो, उसकी मतलब हाइट ऐसी हो, उसका माथा वैसा हो। हे भगवान, बहन तू तो फैब्रिकेट करा ले अपने लिए, तू बनवा, तेरे को कहाँ से ला के दें? द्रौपदी को था कि ऐसा 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 तो 5 पति मिले, अब तुझे मल्टी इन वन कहाँ से ला के दें? तो उसे हम कहते हैं नखरे मत कर बहन। उनसे वो मुझे सीढ़ियों में जाते हुए गाली बकती हैं, अच्छा नहीं लगता सामने। तो क्या लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती, अभी लड़कियों को कर लूँ फ्री, फिर लड़कियों को करता हूँ अभी लड़कों को भी दिलवाता हूँ, लड़की रुको। तो फिर वो मुझे सीढ़ियों में जाते हुए गाली बकती, मोया कहता है नखरे मत करो, नखरे मत करो, पर उसके अंदर घुस जाता है वो बीज, अगली बार वो टूट जाती है, फिर वो जैसा मिलता है थोड़ा बहुत काम चला लेती है। शादी तो हुई, समय बीत जाता है, आखिर में टूट के सपने में मिलता फिर वही रामलला का बच्चा है कोई। रामलला हमारे राम जी के बच्चे की बात हो रही है, हम सब राम के बच्चे हैं। आपने पूछा लड़कों का, जिन लड़कों को लड़की नहीं मिल रही आज, हाँ जिन लड़कों को लड़की नहीं मिलती, कौन से लड़के जिनको लड़की नहीं मिल रही? इतनी लड़कियां घूमती नहीं मार्केट में, दुनिया भर की हैं, दाएं देखो बाएं, क्यों नहीं मिल रही? उन्हें लड़की नहीं चाहिए, उन्हें स्त्री नहीं चाहिए, उन्हें टाइम पास चाहिए, उन्हें मजे चाहिए, उन्हें होता है ऐश करे, पहले इंटरव्यू लूं, 6 महीने तक प्रोबेशन पे रखूं। ये नखरे लड़कों के, उनके कमीनगी है, घटियापन है, वो स्त्री को यूज एंड मिसयूज करना चाहते हैं। कहां से उनको पत्नी मिलेगी प्रेम वाली? प्रेम प्रेम बहुत से लड़कों को मैं कहता हूं, ये लड़की सर ये अबे पागल, ये गर्लफ्रेंड मटेरियल लड़की है, इससे शादी करियो भी मत। कहता है ये कौन सी होती है? मैं कहता हूं बेटा घुमाओ फिराओ, आईफोन दो, खत्म। अगर नहीं दोगे आईफोन तो ये देगी ठेंगा, ये मैंने झुका दिया, सॉरी, सीधा कर दूं खड़ा अंगूठा सीधा। और बेटा वाइफ मटेरियल लड़की ले, ये तेरे को सुख देगी, तुझे इसको सुख देने में मजा आएगा, एक वाइफ मटेरियल लड़की है। फिर वो जाकर के कहते हैं हाँ ठीक है साइन, डील डन। तब कहीं शादी होती। कितने एंडे पेंडे दिमाग के होते हैं लड़कों तो क्या बोलूं, और बुद्धि भ्रष्ट है। राक्षसी प्रवृत्ति, पुरुष ही स्त्री को धकेलता है वासना में, और स्त्री मूर्ख बन के चली जाती है। उसके अंदर बहुत वो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का खेल है, राइट ब्रेन अत्यधिक है, इसलिए उसका समझदार होना बहुत जरूरी है। इसलिए मित्र नहीं गुरु मित्र कहा जाता है, शब्द है। ये जो नीचे से
इधर और पिंगला चली, इनका डांस स्टार्ट हुआ, ये ऊपर की ओर क्लाइंब करती है। आप कितना ज्यादा जीवन की चीजों को कहते हैं छोड़ परे, ऊपर आ गए, छोड़ परे जाओ ऊपर, और छोड़, ये भी तो ऊपर आ गए। फिर यहां आके क्या होता है, थर्ड आई, डू नॉट बॉदर, इट डजेंट मैटर, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपका तीसरा नेत्र ऑन हो जाएगा, आपको अपने आप सब कुछ मिलेगा, अपने आप होगा। अपने आप नहीं होता, मैं करूंगा, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, पर होना तो चाहिए। इदा और पिंगला डांस कर रही है, नीचे ही फंसी हुई हैं, लोग नीचे ही फंसे हुए हैं। पैसा कितना भाई, नावा कितना है, नोट कितने, पेटी कितनी है, सारा खेल वही है, पेटी यहां बनती है। तभी तो बोलते हैं पेटी कितनी, पेटी 5 पेटी 10 पेटी, पेटी इससे ऊपर कब आओगे। इसीलिए मनुष्य धन को ही सर्वस्व समझने लगा है, अर्थ से ऊपर उठता ही नहीं। थर्ड ब्रेन काम क्या खाक करेगा, चौथा ब्रेन कृपा का है, तीसरा ब्रेन अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, यह है तीसरा नेत्र। ये कौन है, शिव। कैसे जीवन में अपने आप हो जाए, अरे कृपा मिलेगी। कृपा कब मिलेगी, जब सुषुम्ना पे छोड़ दोगे। आज छोड़ना, देखा जाएगा, सुषुम्ना अपने आप ऊपर लेके चली जाएगी, हमसे छूटता नहीं। सारे दुखी लोग ये जान लो, जितने बैठे, जितने आप जुड़े हैं, आपके जीवन का जो भी दुख है आपने उसे चिपटा रखा है, भूलते नहीं आप, छोड़ते नहीं। आपका जीवन घनघोर दुखी रहेगा, रोते रहोगे, पूरा जन्म भी व्यर्थ हो जाएगा, अगला जन्म वहीं से रिस्टार्ट होगा और फिर रोते रहोगे। कई कई जन्मों तक मनुष्य इस संताप में जीवन को नष्ट कर देता है।